Hello students, welcome to the chemistry competition classes. In this video, we will going to discuss about the benzoin condensation. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था अबाउट द कैनिजारो रिएक्शंस, तो आप लोगों को पता होगा कि कैनिजारो रिएक्शंस जो है वो कब होती है और क्यों होती है। अगर हम कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक एक ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसके पास अल्फा एच यहाँ अल्फा एच नहीं है, अगर अल्फा एच एब्सेंट होता है तो 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके वन ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी ऑक्सीडाइजेस एंड वन ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी रिड्यूस्ड। तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होकर के हमें जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट देता है। रिड्यूसिंग एजेंट में अल्कोहल बनता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देता है जिसमें सोडियम सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। बट आज सेम यहाँ पे हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिए हुए हैं जिनके पास अल्फा एच जो है वो एब्सेंट है, बट यहाँ पे बेंजोइन कंडेंसेशन कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैनिजारो रिएक्शंस विद द एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड द बेंजोइन कंडेंसेशन, तो डिस्कस करते हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में कहा गया है द डाइमेरिजेशन ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड अंडर द कैटालिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द Cn नेगेटिव आयन गिव द बेंजोइन इज कॉल्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो Cn नेगेटिव है, क्योंकि Cn नेगेटिव की प्रेजेंस में एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच एब्सेंट है वो कंडेंस होकर के बेंजोइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड जो बना हुआ है इसे बेंजोइन बोलते हैं। और वहीं कैनिजारो के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे Cn नेगेटिव के प्लेस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शंस होती। उसके लिए आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है कैनिजारो की वहां उसे देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे रिएक्शंस हुई है, तो इसकी मैकेनिज्म को यहाँ समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या किया कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड जो कि बेंजाइडिहाइड है वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे इस एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए किस तरह से रिएक्ट करेगी, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगी, क्योंकि कार्बन कंटेन्स द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, वी ऑल नो दैट। अब यहाँ पे Cn नेगेटिव का लोन जो है वो कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, जिसके इफेक्ट से पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और Cn जो है कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब ये जो ऑक्साइड आयन है वो कार्बन के इस हाइड्रोजन को सेल्फ यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे अटैक करेगा, विच मीन्स यहाँ पे जो लोन है वो कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक कार्बन आयन यहाँ मिल जाएगा, जहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन भी हम कह सकते हैं कि यहाँ एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, या जैसे हम टॉटोमेरिज्म भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एटम जो है वो रीअरेंज होकर के एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो यहाँ कार्बन आयन जो यहाँ बनता है, ये कार्बन आयन एक दूसरे मॉलिक्यूल जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप है वहां पे ये कार्बन आयन अटैक करता है, जिससे कि फिर से वही होता है कि पाई बॉन्ड यहाँ से रिलीज होकर के ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसा कि हमें पता है कि अल्टीमेटली जो हमने साइनाइड ग्रुप यहाँ पे जो इंसर्ट किया था उसे मैकेनिज्म के एंड तक हमें रिमूव भी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे रिमूव यहाँ से करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर ये साइनाइड ग्रुप इस कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हो तो शायद जो है इजीली अटैच हो जाएगा। तो हमने वही यहाँ पे क्या हो, हमने यहाँ पे साइनाइड शिफ्टिंग करेंगे। साइनाइड शिफ्टिंग में क्या होगा कि ये जो Cn जो ग्रुप है वो यहाँ से इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ आ जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे देखने को मिला है, साइनाइड शिफ्टिंग हमने कर दी। अब ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मिनिमाइज करने के लिए, रिलीज करने के लिए वापस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसके इफेक्ट की वजह से यहाँ पे कार्बन और साइनाइड ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है वो रिलीज होगा और तो Cn नेगेटिव जो है वो यहाँ से मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाएगा। अल्टीमेटली इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, पाई बॉन्ड फिर से फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन के आता है, जैसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, C6H5 फिनाइल ग्रुप होता है तो एज अ बेंजीन भी इसे शो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बेंजोइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेंजोइन का बनना ही बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। फिर से एक बात मैं आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर कि अगर यहाँ पे साइनाइड ग्रुप है तो बेंजोइन कंडेंसेशन होगा। अगर यहाँ पे इसके प्लेस पर हम 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करते हैं तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शंस होगी। And I hope you people understand very well. Thank you for watching this video. Share and subscribe my YouTube channel.